और जैसे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ा, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को जैसे अपने दोनों हाथ से पकड़ लिए, पकड़ने के बाद में नरसिंह भगवान के साथ विशाल संग्राम प्रारंभ हो गया। आरती दो आरती भ्याम जानोने भ्याम जब जानोने, कभी हाथ से हाथ लगा करके लड़ते, कभी कोहने से कोहने लगा करके लड़ते, कभी सीने से सीने टकरा करके लड़ते, कभी मस्तक से मस्तक टकरा करके लड़ते, कभी जंघे से जंघे टकरा करके लड़ते, कभी घुटने से घुटने टकरा करके लड़ते, कभी पैर रोप करके लड़ते, तो कभी उठ करके लड़ते। रखा हूं, दुनिया कोई मुझे मार नहीं सकता। क्यों? कहा कि देखो मैं भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, न रात्रि में मरूं न दिन में मरूं। कहा भले आदमी बताओ अभी रात्रि है कि दिन है? सायंकाल सूर्यास्त का समय था, न रात्रि थी न दिन था। कहा तो भी मुझे नहीं मार सकते हो, मैं वरदान भगवान से वरदान मांग करके रखा हूं, न घर में मरूं न बाहर में मरूं। कहा भले आदमी देख लो कहां बैठे हो। ओलती में लेकर के, घर का जो पानी गिरता ना वो ओलती में लेकर के बैठे हुए थे भगवान। कहा तो भी मुझे नहीं मार सकते हो, मैं भगवान से वरदान मांग रखा हूं, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। भले आदमी देख लो कहां हो। कहा फिलहाल तो मैं महाराज आपके गोद में हूं। कहा फिर भी नहीं वरदान मांग सकते हो, मैं भगवान से वरदान मांग रखा हूं, 12 महीना के साल में मैं नहीं मरूं। कहा भले आदमी 13वां महीना तेरे लिए मैं बनाया हूं, मलेमास का समय था, 13वां महीना मैं तेरे लिए बनाया हूं। कहा फिर भी मुझे नहीं मार सकते हो, मैं वरदान मांग करके रखा हूं, न नर से मरूं न बंदर से पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। कहा भले आदमी देख लो मुझे कि मैं कौन हूं। कहा महाराज आप तो नर भी हो पशु भी हो, पशु भी नहीं हो नर भी नहीं हो, जो हो सो आप ही जानो, दुनिया कौन जानेगा आपका। कहा फिर भी नहीं मार सकते हो, मैं वरदान मांग रखा हूं कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा भले आदमी देख लो मेरे हाथ में क्या है। भगवान का कि देखो हमारी जो ये तीक्ष्ण नाखून है ना, इससे तुम्हें मारेंगे। सो तो हिरण्यकश्यप घबराया और घबरा करके दौड़ करके भागना चाहा। भगवान नरसिंह जोर से पकड़ लिए और पकड़ करके उसको अपने जंघे पर लेकर के पेट पर सुला दिया और उसके पेट को फाड़ दिए, उसके आंत को खींच करके भगवान अपने गर्दन में पहन लिए। आंत को फाड़ करके निकाल करके अपने